अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज उर्दू एग्ज़ाम एकेडमी में हम आपके लिए लेके आए हैं सबक नंबर 8, 10वीं जमात उर्दू, नई किताब जो 2026 में अभी आई है और 2027 में जिसके पेपर हैं। तो उस हवाले से ये हम सबक नंबर 8, दोस्ती का फल, ये अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सबक का उन्वान देखते हैं। सबक का उन्वान दोस्ती का फल। मुसन्नफ़ का नाम शफ़ी अकील और इसकी तारीख़ पैदाइश 1930 और तारीख़ वफ़ात 2013। तो अज़ीज़ तलबा, ये जो तारुफ़ है सिलेबस के मुताबिक सवाल में नहीं आएगा, लेकिन ख़ुलासे में ये आपसे शायर का तारुफ़ या उसका नाम वगैरह पूछ सकते हैं, उसकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात भी पूछ सकते हैं। ये सिर्फ ख़ुलासे में, जो सबक का ख़ुलासा होता है उसमें 1 नंबर का आपसे पूछ सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, दोस्ती का फल इस सबक की मश्क की जानिब जाते हैं। सबक दोस्ती का फल, मश्की सवालात। सवाल नंबर 1, लोग दास्तान दोस्ती का फल की रोशनी में दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। पहला सवाल, कबूतरी को हर वक्त किस बात की फिक्र लगी रहती थी? जवाब, कबूतरी को हर वक्त इस बात की फिक्र लगी रहती थी कि कहीं कोई जानवर इसके घोंसले में रखे हुए अंडे न चुरा ले या नुकसान ना पहुंचाए। वो अपने बच्चों की हिफाजत और इनके मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद थी। नंबर 2 सवाल, अकेलेपन का एहसास ख़त्म करने के लिए कबूतरी ने कबूतर को क्या मशवरा दिया? जवाब, कबूतरी ने कहा कि वो अपने लिए 1 या 2 दोस्त बनाए, चाहे वो दूसरे परिंदों या दूसरे जानवरों की बरादरी से हों, ताकि मुसीबत या ख़तरे के वक्त वो एक दूसरे की मदद कर सकें। सवाल नंबर 3 हमारा, गिद्ध, सांप और कबूतरों के दरमियान दोस्ती किस बिना पर हुई? जवाब, दोस्ती इसलिए कायम हुई कि सब ने एहसास किया कि अकेले जानवर या परिंदा किसी खतरे या मुश्किल में खुद को महफूज नहीं रख सकता। इन सब ने फैसला किया कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने ताल्लुकात को मजबूत दोस्त बनाने के लिए कायम रखेंगे। नंबर 4, कबूतरी किस बात पर मुतमईन थी? जवाब, कबूतरी मुतमईन थी कि वो और उसके बच्चे अब अकेले नहीं हैं, बल्कि दोस्त भी मौजूद हैं जो मुश्किल और ख़तरे के वक्त मदद करेंगे। नंबर 5, शिकारी ने दरख्त पर चढ़ने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की? जवाब, शिकारी ने दरख्त पर चढ़ने के लिए इर्द गिर्द लकड़ियां और घास फूस जमा करके आग जला दी, ताकि रोशनी में घोंसला दिखाई दे और वो बच्चों को पकड़ सके। नंबर 6, कबूतरी और इसके दोस्तों ने किस तरह शिकारी का मंसूबा खाक में मिलाया? जवाब, कबूतर और कबूतरी ने दरिया से पानी भरकर आग पर छिड़कना शुरू किया और गिद्ध और सांप की मदद से शिकारी की जलती हुई आग बार बार बुझा दी। इस तरह शिकारी अपनी नीयत में नाकाम हुआ और घोंसले के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ पे अजीज तलबा, यहाँ पे गिद्ध का बार बार जिक्र हुआ है, जो उनका दोस्त था कबूतरी का और कबूतर का। तो गिद्ध जो है एक शिकारी परिंदा है जो मुर्दा जानवरों का गोश्त खाता है। तकरीबन तकरीबन 2 से 3 फुट बड़ा होता है। अजीज तलबा, दोस्ती का पल सबक नंबर 8, इसका सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। इसके पहली जुज, कबूतरी की बात सुनकर कबूतर पड़ गया। क्या पड़ गया? सोच में पड़ गया। जी इसका जवाब है। नंबर 2, कबूतर, जहां कबूतर रहते थे पास ही दरख्त पर एक जोड़ा रहता था। किसका रहता था? गिद्धों का। हमसाए तो मां जाए होते हैं, कवायद की रूह से ये जुमला है। क्या है? कहावत है। जीम जवाब। सबक दोस्ती का फल का माखज़ है। किसका माखज़ है? पंजाबी लोक दास्तानें जो हैं उससे ये निकला हुआ है। घोंसला देखकर शिकारी ने तजर्बे से अंदाज़ा लगाया। दाल जुज इसका जवाब है। हमारी आखिरी जुज इस सबक दोस्ती के फल की, जुज नंबर 6, आग बुझाने के लिए कबूतर उड़े और पानी भर लाए पर्रों में।
اپنے پروں میں دال جواب ہے ان کا پروں میں پانی بھر لائے۔ تو عزیز طلبہ اس طرح 10ویں جماعت سبق نمبر 8 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سبق نمبر 8 دوستی کا پھل اس کی ایکسرسائز کی امید ہے کہ تیاری ہو گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو اس میں کوئی مسائل ہیں اور اس کے خلاصے کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی مسئلے مسائل ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔